हाय, मैं जीएस मेहरा। मैं इनसे पहले भाग 1 हिंदी व्याकरण के वर्ण लेकर आया था, जिसमें वर्ण और वर्णमाला के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम आगे स्टेप यानी भाग 2 में, है ना, वर्णमाला के ही बारे में जानकारी देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले अध्याय में हमने बताए थे वर्णमाला किसे कहते, तो वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। इसमें हम जानते हैं वर्ण मुख्य रूप से वर्ण के दो भेद होते हैं। इसे हम जानेंगे वर्ण वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक होते हैं स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। हम दोनों वर्णों के बारे में बारीकी से जानेंगे। स्वर वर्ण, इनकी परिभाषा समान तौर पर आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं, अर्थात जिन वर्णों की उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता न ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो हम स्वर वर्ण की परिभाषा लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या अगर देखें तो उच्चारण की दृष्टि से 10 होता है और लिखावट की दृष्टि से 13 होता है। अगर देखिए, जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। अगर इनको देखें तो ये उच्चारण की दृष्टि से है, इनकी संख्या 10 है। अगर लिखावट की दृष्टि से देखें तो इनकी संख्या कुल 13 होते हैं। जैसे इन्हीं में एक्स्ट्रा हो जाता है अंग, आ और ये कुल मिला करके इनकी संख्या 13 हो जाती है। 13 होता है ये लिखावट की दृष्टि से और ये जो 10 है ये उच्चारण की दृष्टि से। हम बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे, पुनः स्वर पर चर्चा करेंगे। अगर देखें तो स्वर वर्णों को भी कई आधार पर बांटा गया है, जिसमें हम पहले मात्रा के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे स्वर वर्ण को। अगर देखें स्वर वर्ण को तो मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। इन तीनों स्वरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हर्ष स्वर उन स्वर को कहते हैं जिनकी उच्चारण में केवल एक मात्रा का प्रयोग होता है, उन्हें हम हर्ष स्वर कहेंगे। जानने की कोशिश करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का उपयोग होता है
होता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे हम जानने की कोशिश करते हैं अ, हर्ष ई, हर्ष उ, ये हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार हम दीर्घ स्वर की चर्चा करेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष के अपेक्षा अधिक या दो गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हम जानने की कोशिश करते हैं, जैसे हर्ष स्वर में केवल एक मात्रा, जैसे अ, लेकिन यहाँ दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं, इसमें हर्ष की अपेक्षा 2 गुना या उनसे अधिक समय लगेगा। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये दीर्घ स्वर है। इनके बाद हम प्लुत स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के अपेक्षा इसमें उनसे भी अधिक समय लगता है, तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष या दीर्घ स्वर के अपेक्षा अधिक समय लगता है, तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, गामगढ़ की भाषाओं में जो बकरी को बुलाया जाता है तो कहते हैं अर्रा, इस टाइप से। जैसे कहते हैं राम, उसी प्रकार से राम, ये जो है ये प्लुत स्वर के उदाहरण है। राम, अर्रा, इस टाइप से। अब इनसे आगे हम स्वरों को, ये तो मात्रा के आधार पर था, अब इनको उच्चारण के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर स्वर को देखें तो उच्चारण के आधार पर स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया है। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्चस्वर, जिसमें है चर्चा करेंगे। उच्चारण के आधार पर इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। अग्रस्वर, मध्य स्वर, तीसरा है पश्चस्वर स्वर। इन तीनों पे चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।